बलूचिस्तान असेंबली में हंगामा आराई पर ऑपोजिशन जमातों के रहनुमा माजरत करें। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का मुतालिबा। कहा, असेंबली में होने वाली हंगामा आराई को संजीदगी से नहीं लिया तो कल कोई भी गेट कूद कर अंदर आ जाएगा। कम अज कम अपनी जमात पर ये इल्ज़ाम नहीं चाहते कि हमारी कमजोरी थी। असेंबली की इज्जत नहीं होगी तो हमारी भी नहीं होगी। खाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो अहमियत नहीं जो इस ऐवान में होगी। जलसे जुलूसों से सूबा तरक्की नहीं करता। ऑपोजिशन तरक्याती काम ना होने पर खुश है। ऑपोजिशन जमातों के अरकान असेंबली आज छठे रोज भी बिजली रोड थाने में मौजूद। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मलिक सिकंदर का कहना है कि ऑपोजिशन अरकान को गिरफ्तार न करने से साबित हो गया कि FIR झूठी है। 18 जून को बलूचिस्तान असेंबली में हंगामा आराई पर ऑपोजिशन के 17 अरकान पर मुकदमा दर्ज किया था। कौमी असम्बली बजट इजलास में राना तनवीर और अली अमीन गंडापुर में तल्ख जुमलों का तबादला। अली अमीन गंडापुर ने कहा, तुम मुझे जानते नहीं हो। राना तनवीर ने कहा कि तुम शहद की बोतल वाले हो, पहले आवाज़ ठीक करके आओ। जब से आए हो कश्मीर भी जा रहा है। हुकूमती तर्जुमान सिर्फ गालम गलोच ब्रिगेड है। कई हुकूमती तर्जुमान आइंदा इंतखाबात में दूसरी जमातों में होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर पटेल ने कहा कि हुकूमती टीम सिर्फ साबिक हुकूमतों को बुरा भला कहती है। ये लोग क्या किसी से टकराएंगे, ये तो सिर्फ बातें करते हैं। कप्तान का कहना है कि वो मुआशी मैदान में छक्के चौके मार रहे हैं। वज़ीर आज़म बताएं वो IMF के दबाव में क्यों आए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर की तनकीद। कहा, ऐसा मज़ाक़खेज़ बजट हमने नहीं देखा। वज़ीर ख़जाना ने खुद IMF के दबाव की बात की। आज हम कैसे भरोसा करें कि IMF दबाव पर फैसले नहीं कर रहे हैं। बजट महंगाई, बेरोजगारी और अवामी मुश्किलात में इजाफा करेगा। कराची में कोरोना की शरह कम न हुई। 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 11% से ज़ायद रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद में शरह 3% और सिंध के दीगर अजला में 2% रही। पंजाब में कोरोना केसेस की शरह 0.5 और लाहौर में 1% रिकॉर्ड। मुल्क में कोरोना से 36 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 935 अफराद में कोरोना की तशखीस। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2% रही। तयन करना होगा कि FATF एक तकनीकी फोरम है या पॉलिटिकल। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का सवाल। कहा, FATF ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने 27 में से 26 निकात पर मुकम्मल अमल दरामद कर लिया। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रहने और रखने की कोई गुंजाइश नहीं बनती। बाज़ कुव्वतें चाहती हैं कि पाकिस्तान के सर पर तलवार लटकती रहे। हमने अपने मफाद को पेश नज़र रखते हुए इक़दाम किए। हमारा मफाद और मंशा ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होनी चाहिए। हमें दहशतगर्दी की माली मुआवनत का तदारुक करना है। अफगान सदर अशरफ गनी की अमेरिका के सदर जो बाइडन से व्हाइट हाउस में मुलाकात। जो बाइडन ने कहा कि अफगानिस्तान से फौजियों का इनखला हो रहा है मगर फौजी और इक्तिसादी ताउन खत्म नहीं हो रहा। अफगानिस्तान का मुस्तकबिल अफगानों ही के हाथ में है। बेहिसी पर मबनी तशद्दुद का सिलसिला खत्म होना चाहिए। अशरफ गनी बोले, अमेरिका की जानिब से अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ने से मुतालिक बयानिया गलत है। 6 माह में काबुल पर तालिबान के कब्जे की पेशगोइयाँ पहले भी गलत साबित हुई। इत्तेहाद, आहंगी और कौमी मफाद में कुर्बानियों के लिए तैयार हैं। बाहमी मफादात के लिए अमेरिका के साथ नई जामे पार्टनरशिप का आगाज़ हो रहा है। अफगान सदर की अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा और स्पीकर पेलोसी से भी मुलाकात। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि इनखला के बाद काबुल में सिफारत खाने की सिक्योरिटी के लिए 650 अमेरिकी फ़ौजी तैनात रहेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, अगर मुस्तकबिल में भारत से ताल्लुकात ठीक हुए तो भारत और चीन की मंडियों में पाकिस्तान का जोग्राफियाई लिहाज से अहम मकाम होगा। दुनिया बशमूल अमरीका पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकेगा। वज़ीर आज़म के अमरीकी अखबार को इंटरव्यू से मुताल्लिक़ गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ है कि अफ़गान सूरत हाल ख़राब हुई तो सरहद सील करने का सोच सकते हैं। पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान को अमरीका और अफ़गान हुकूमत से मुज़ाकरात पर आमादा किया। चीन अमरीका तनाव कम करने में भी किरदार अदा किया था। आज भी अमरीका चीन तनाव कम करने के लिए पाकिस्तान किरदार अदा करने को तैयार है।
पीपल्स पार्टी आज कोटली आज़ाद कश्मीर के कचहरी ग्राउंड में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। पेशावर के इलाके चमकनी में 7 अफराद को कत्ल करने वाला मरकजी मुलजिम घर का सरबराह निकला। मुलजिम 4 सदा के इलाके तंगी से गिरफ्तार। सीसीपीओ का कहना है कि मुलजिम की बीवी ने 1 माह पहले तलाक ली थी, जिस पर उसने मंसूबाबंदी करके बीवी, अपने 3 बच्चों, चाचाजाद भाई, उसकी बीवी और बच्चे को भी मार डाला। 7 अफराद के कत्ल का वाकया 22 जून को पेश आया था। लाहौर जौहर टाउन धमाके की तहकीकात जारी। हसास इदारों ने एक कार मैकेनिक को हिरासत में ले लिया। मैकेनिक को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। गाड़ी को धमाके के मकाम पर छोड़कर जाने वाला गिरफ्तार नहीं हो सका। खानेवाल में 4 रोज कबल लापता होने वाली 4 साला बच्ची का मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। लाश खेतों से मिल गई। वाक़े पर वुरसा और अहले इलाका का एहतजाज। सड़क ब्लॉक कर दी। सर सैयद एक्सप्रेस रोक दी। वुरसा का कहना है कि बच्ची के लापता होने की दरखास्त थाना कहना में दी गई थी। इसके बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बच्ची को 4 रोज कबल घर के बाहर खेलते हुए अगवा किया गया था। साहिवाल की जिला कचहरी में पेशी पर आई मुलजिमा पर चचा की फायरिंग। मुलजिमा और लेडी कांस्टेबल समेत 3 अफराद जख्मी। मुलजिम गिरफ्तार। जख्मी मुलजिमा पर एक शख्स से मिलकर अपने बाप को कत्ल करने का इल्जाम है। कराची में डीजी कस्टम इंटेलिजेंस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मामला। एसपी जमशेद टाउन फारूक बजरानी कहते हैं उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के हुक्म पर कार्रवाई की। इंक्वायरी से मालूम हुआ था फायरिंग कस्टम अमले ने की। शहरी का ड्राइवर जख्मी हुआ था। कस्टम ने कार्रवाई से कबल पुलिस को नहीं बताया था। मामले पर विफाक और सिंध के दरमियान तनाजा। डीजी कस्टम्स इंटेलिजेंस पर दर्ज FIR से मुतालिक IG सिंध से रिपोर्ट तलब। SP के खिलाफ इंक्वायरी केस पुलिस के खुद एहतसाबी यूनिट के हवाले। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को खत लिखकर पुलिस की DG कस्टम्स इंटेलिजेंस के खिलाफ कार्रवाई पर तवज्जो मबसूल कराई थी। दावा किया कि DG कस्टम इंटेलिजेंस के खिलाफ मुकदमा टैक्स चोर और धोखेबाज शख्स की SP से गठजोड़ के बाइस दर्ज हुआ। वज़ीर आला सिंध ने मामले का नोटिस ले लिया। गिलगित बल्तिस्तान का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर खजाना जावेद अली 106 अरब रुपए का बजट पेश करेंगे। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 51 अरब, तरक्याती अखराजात के लिए 44 अरब रुपए मुख्तस। गंदुम सब्सिडी की मद में 10 अरब रखने की तजवीज़। नए माली साल के लिए रेवेन्यू हदफ 2 अरब रुपए मुकर्रर। अदालतों में ताखीरी हरबों से मुकदमात में इल्तवा खत्म करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा इक़दाम। वकिला के मुंशी या क्लर्क सिविल कोर्ट में पेश होकर तारीख नहीं ले सकेंगे। मातहत अदालतों को खत्म हाई कोर्ट की वकिला की जगह क्लर्क्स के पेश होने की प्रैक्टिस खत्म करने की हिदायत। गैर ज़रूरी इल्तवा मांगने पर हर्जाना आयद करने के एक्ट पर भी अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आज़म की मुआवने खुसूसी सानिया निश्तर का कहना है कि एहसास से मुंसलिक प्रोग्राम्स में शमूलियत का मयार सर्वे से मशरूत है। मुल्क भर में जुलाई के आखिर तक सर्वे मुकम्मल कर लिया जाएगा। एहसास से मुस्तफ़ीद होने के ख्वाहिशमंद घरानों को अपने मुकम्मल कवायफ देना होंगे। फ़िलहाल टारगेट 1 करोड़ 20 लाख खानदानों की किफ़ालत करना है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और एहसास प्रोग्राम में फ़र्क है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आज भी पहले की तरह मौजूद है। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की मुस्तकिली से मुताल्लिक केस का तहरीरी फैसला। लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विस एक्ट अज खुद अमल में आने वाला कानून है। जब कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम रेगुलर होने का हकदार हो तो इस हक के लिए मजीद किसी कानूनी अमल की ज़रूरत नहीं। दरख्वास्त गुजार अपने खिलाफ महकमाना इंक्वायरी में इल्ज़ामात का दिफा करने में नाकाम रहा। नौकरी पर बहाली की इस्तदा मंजूर नहीं की जा सकती। ड्रग रैली है, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी मज़ा आया। आज मैं इसीलिए यहाँ पे हूँ ताकि मैं पाकिस्तान को रोक सकूँ ड्रग्स
की तरह चीज़ें खाने से। मनशियात के खात्मे के आलमी दिन पर कराची में रैली, विंटेज कारों और साइकिलों पर बच्चों, नौजवानों और ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों की शिरकत। शुरा मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए मज़ार कायद पहुँचे। तकरीब से खिताब में ANF फोर्स कमांडर वक़ार हैदर ने कहा कि पाकिस्तान को मनशियात से पाक बनाना हमारा अज़्म है। लाहौर में भी आगाही वॉक, सूबाई वज़ीर इंसानी हुकूक एजाज समेत बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। दुनिया भर में तशद्दुद के शिकार मुतासरीन से यकजहती का दिन। कोरोना वबा के दौरान पाकिस्तान में 2 करोड़ अफराद रोजगार से महरूम हुए। इससे पैदा होने वाले इंतशार ने कई तरह के तशद्दुद को फ़रोग़ दिया। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक गैरत के नाम पर कत्ल और बच्चों से ज़्यादती के वाक़यात में इजाफा हुआ। भारतीय रियासत बिहार में नर्स की कोरोना वैक्सीन के बगैर शहरी को इंजेक्शन लगाने की वीडियो वायरल। मुंबई और कोलकाता में 2500 से ज़ायद अफराद को जाली वैक्सीन लगाई जाने का इंकशाफ। भारत की रियासत महाराष्ट्र में कोरोना की नई किस्म डेल्टा वेरिएंट के केसेस की तस्दीक। मुंबई में शॉपिंग मॉल, सिनेमा बंद कर दिए गए। अब तक 11 ममालिक में कोरोना की नई किस्म डेल्टा प्लस के केस रिपोर्ट हो चुके हैं। सिडनी में कोरोना केसेस बढ़ने पर 2 हफ्ते का लॉकडाउन। आइसलैंड में आज से मास्क पहनने और समाजी फासले की पाबंदी खत्म। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ने मकामी तौर पर तैयार करदा कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लगवा ली। कनाडा में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेजी का एक और वाकया। सैस्कटॉन शहर में 2 अफराद का मुसलमान शख्स पर हमला। नफरत अंगेज जुमले कसे, तेजधार आले से जख्मी कर दिया, दाढ़ी भी काट दी। मेयर का कहना है कि वाक़े पर सदमे में है, जिम्मेदारों को कटहरे में लाने की ज़रूरत है। लाहौर कलंदर्स के हेड कोच आकिब जावेद ने शुएब अख्तर की तनकीद का जवाब दे दिया। कहा, शुएब अख्तर ने एक दिन कोचिंग नहीं की, कैसे दावा कर सकते हैं? मेरी जगह होते तो 2 टाइटल जितवा देते। सेल्फ आइडलिज्म में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बतौर क्रिकेट एक्सपर्ट शुएब अख्तर का काम तनकीद करना है। शुएब अख्तर से कहेंगे कि अपने काम में खुद को बेहतर करें। ख़राब कारकर्दगी पर आकिब जावेद ने लाहौर कलंदर्स के बल्लेबाजों को भी आड़े हाथों लिया। कहा, 6 मैचेस में टॉप 5 बैट्समैनों ने 150 नहीं की, ना स्ट्राइक बढ़ाया, ना विकेटें बचाईं, बस आउट आउट और आउट। टॉप 5 रन्स नहीं करेंगे तो कोई कैसे जीत सकता है।